आप ऊपर जाके देखोगे एक कमरा बना हुआ है, उसमें 81 का पूरा साजो सामान उपस्थित है। एक गद्दा बिछा हुआ है, गद्दे के पास कॉन्डम बिखरे पड़े हैं, इंजेक्शन बिखरे पड़े हैं। महिला कॉलेज पास में है, बच्चों का स्कूल पास में है। सरकार की कोई परियोजना राजनीति की भेंट चढ़ जाए और समाज पर उसका गलत प्रभाव पड़े तो आप क्या कहेंगे? यही हाल हुआ है भगवान परशुराम सामुदायिक केंद्र का। जी हाँ, फिलहाल हम कलायत के भगवान परशुराम सामुदायिक केंद्र में मौजूद हैं और आज इसके जीवंत हालात से आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि साथ ही में लगता गर्ल्स कॉलेज भी है, कपिल मुनि महिला कॉलेज की दीवार भी इसके बिल्कुल साथ ही में लगती है। लेकिन ये सामुदायिक केंद्र नशेड़ियों का अड्डा तो बन ही गया है, लेकिन 3 साल से जिस तरीके से इसका काम बंद पड़ा है तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठते हैं कि क्या ये राजनीति की भेंट चढ़ा है। और इसके साथ साथ एक और चीज़, क्या जिस तरीके से ये बनाया गया था, जो करोड़ों की सौगात थी, क्या उस पर ये सौगात खरी उतरी है या नहीं? क्योंकि जिस तरीके से इसमें जगह जगह दरारें आई हुई हैं और अंदर से जिस तरीके से इसके निर्माण को आप देखिए, पहले तो ढंग से मैं कहूँगा कि अपने कैमरा सहयोगी से कि बारीकी से आप इस चीज़ यहाँ की हर एक चीज़ को देखिए और फिर परखिए कि क्या जिस योजना के द्वारा समाज का भला होना था, क्या उस समाज का भला तो हो नहीं रहा, लेकिन हो इसके बिल्कुल विपरीत रहा है। ये हॉल सीलिंग बिल्कुल फट चुकी हैं और इसके साथ साथ मुख्य जो स्टेज यहाँ पे है उसकी आप हालात देखिए, बद से बदतर हैं और जगह जगह नशे के टीके बिखरे पड़े हैं। जी हाँ, इस सामुदायिक केंद्र में जगह जगह नशे के टीके बिखरे पड़े हैं। तो एक तरीके से सरकार की करोड़ों की सौगात फिलहाल धूल फांक रही है और या कहें कि समाज के पतन की ओर भी ये ले जा रही है, क्योंकि इससे ये होना था कि समाज अपने सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में या फिर धार्मिक आयोजनों में इस सामुदायिक केंद्र का उपयोग करने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 साल से जिस तरीके से इसका काम अधर में लटका है उससे साफ जाहिर हो रहा है, क्योंकि नशेड़ियों ने इस जगह को अपना अड्डा बना लिया है और ये जगह फिलहाल खंडर में तब्दील होने को मंजूर है। इस पूरी चर्चा में मेरे साथ कलायत से ही वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप परमार, साथ ही में समाज के हितैषी या भला चाहने वाले कुलदीप परमार मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पूरी चर्चा में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जी, आप लगातार इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं, लगातार अखबारों में भी इस चीज़ को जो है प्रसारित करते रहे हैं। अब वर्तमान कंडीशन क्या आई हुई है यहाँ की? वर्तमान में देखिए, पिछले करीब 4 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था जी। और ये पहला कार्यकाल था जो मनोहर लाल खट्टर जियों का, जब ये योजना मंजूर हुई थी। करीब 2 एकड़ में ये सामुदायिक केंद्र है और ये योजना करीब 4 वर्षों से बंद है। जो सामुदायिक केंद्र है अब बिल्कुल बंद हो चुका है इसका निर्माण। तो एस्टीमेट रिवाइज के लिए अधिकारी कह रहे हैं, एस्टीमेट रिवाइज के लिए भेजे हुए हैं। वो अब तक एस्टीमेट रिवाइज नहीं हुआ है और 4 साल से बिल्कुल योजना, पास में आप देख सकते हो महिला कॉलेज है जी। और यहाँ नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है और कितनी बार हमने देख लिया, यहाँ नशेड़ी हर टाइम पड़े रहते हैं जी। और कई बार तो पुलिस भी रेड कर चुकी है, लेकिन करती कुछ नहीं। और ना ही जैसे नगर पालिका इतनी बड़ी योजना है, करोड़ों रुपए की योजना है, तो नगर पालिका ने कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं छोड़ा हो इसकी देखरेख के लिए। आप देख सकते हो सारी फॉल सीलिंग टूटी हुई है, स्टेज है, स्टेज टूटी हुई है और इसके अलावा जगह जगह सारे ये जो कचरे का ढेर नजर, बाहर गंदगी उपले पाथने शुरू कर दिए हैं लोगों ने। और आप देखोगे ऊपर से लेंटर भी दरारें आने लगी हैं लेंटर में। ये बनने से पहले ही खंडर बनता जा रहा है। बिल्कुल। एक समय पे ये सुनने में आया था कि स्वर्गीय धर्मपाल शर्मा जी, जो फिलहाल पूर्व में भाजपा नेता रहे लेकिन आजकल उनका देहांत हो चुका है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनके द्वारा इस योजना को मंजूरी दिलाई गई थी, लेकिन आज जो है कई लोग बता रहे हैं कि ये राजनीति की भेंट भी चढ़ चुका है। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए, धर्मपाल शर्मा जी जब प्रदेश उपाध्यक्ष थे, जब इनको मंजूरी मिली थी और मुख्यमंत्री की योजना में ये शामिल थी, तो महाराणा प्रताप जो समुदाय केंद्र है वो बन के तैयार हो चुका है और लाखों रुपए लोगों के बच रहे हैं उसमें। मात्र 10 से 15 हज़ार रुपए में शादी हो जाती है वहाँ पे। और यहाँ देखिए, ये अगर ये तैयार होता तो जैसे बार बार प्राइवेटों में समुदाय केंद्र में जाना पड़ता है, लाखों रुपए लोगों के खर्च करने पड़ते हैं, तो वो बिल्कुल बच जाए लोगों के। तो ऐसा कहीं ना कहीं गरीब आदमियों के लिए कम से कम सौगात थी ये। तो ये सौगात है जो बिल्कुल
अधिकारियों की ही वो कहूँगा मैं, जो टाइम से एस्टीमेट नहीं भेजे उन्होंने। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है, सरकार ने योजना मंजूर कर दी, अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही ये खंडर में तब्दील हुआ है, ये कहिए। अजय भाई देख सकते हो आप, जगह जगह तो झाड़ियाँ उगी हुई हैं, और आप ऊपर जाके देखोगे एक कमरा बना हुआ है, उसमें अयासी का पूरा साजो सामान उपस्थित है। एक गद्दा बिछा हुआ है, गद्दे के पास कॉन्डम बिखरे पड़े हैं, इंजेक्शन बिखरे पड़े हैं, और आप देखोगे वहाँ पे जगह जगह आपत्तिजनक चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये महिला कॉलेज पास में है, बच्चों का स्कूल पास में है, और ये नागरिक अस्पताल पास में है। तो क्या रिएक्शन होगा, समाज पर क्या असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल। साथ ही में महिला कॉलेज भी लगता है, उसका इस पर दुष्परिणाम क्या हो रहा है? दुष्परिणाम ये नशेड़ी यहाँ पर पड़े रहते हैं, नशेड़ी बाहर यहाँ से आवागमन होता है गेट से लड़कियों का, मुख्य दरवाजे से, तो यहाँ से निकलते हैं लड़के, जैसे शराबी निकलते हैं, कबाबी निकलते हैं, तो यहाँ से जैसे लड़कियों को परेशानी तो होती है। और पास में आप देखोगे ये हॉस्पिटल है, सामुदायिक केंद्र, ये क्या नाम है, सरकारी हॉस्पिटल है, नागरिक अस्पताल है, और यहाँ से भी निकल के जैसे चोरियों का भी डर रहता है। और ये पास में देखोगे बैंक बना हुआ है, कोऑपरेटिव बैंक है यहाँ पे, और जैसे मार्केट है यहाँ पे, हर टाइम ये लोगों को, ये जो दुकानदार है उनको भी चिंता बनी रहती है कहीं चोरी ना हो जाए। और अब लोगों ने यहाँ देखोगे आप मेडिकल वेस्टेज भी डालना शुरू कर दिया है, और यहाँ कूड़ा देख रहे हो आप, कूड़ा डालना शुरू कर दिया है। तो अधिकारियों से मेरी एक ही अपील है, जल्दी से जल्दी इसको ध्यान दिया जाए, और जो समाज के नुमाइंदे हैं, जैसे ये परशुराम समुदाय केंद्र है, उनसे भी मेरी अपील है वो सामने आए और आवाज़ उठाएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आवारा पशुओं का अड्डा भी बन चुका है, साथ ही में नशेड़ियों का अड्डा पूरी तरीके से बन चुका है। और एक तरफ दूसरे छोर पर हम बात करें कि महिला कॉलेज भी पड़ता है, कपिल मुनि महिला महाविद्यालय साथ ही में लगता है। और चूंकि ये नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है, तो एक नाते सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए कि नशेड़ी जो हैं किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। आप बात करेंगे कि ये मात्र विफलता सरकार की नहीं है, एक समाज के नाते भी इसका दुष्परिणाम पड़ रहा है। जगह जगह नशे के टीके इसमें बिखरे पड़े हैं, और उसके नाते आप साफ तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि ये इस जगह पर इस्टेब्लिश है, क्योंकि साथ ही में नागरिक अस्पताल भी है, बैंक भी लगते हैं, और पीछे बाजार का भी दृश्य है। और उसी नाते से हम ये बात कहेंगे कि फिलहाल सरकार की करोड़ों की ये परियोजना खंडर में तब्दील हो चुकी है, और जल्द ही अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो कहीं ना कहीं ये परियोजना अधर में लटकी मिलेगी, और समाज को इसका भुगतान भी करना पड़ेगा। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।